गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न तकसीला। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर टाइम एंड वर्क। जो आने वाला एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट जॉब जो भी एग्ज़ाम आता है और ऑनगोइंग एसएससी एमटीज सारे एग्ज़ाम में ये चैप्टर्स आते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो चलिए देख लेते किस टाइप का प्रॉब्लम करेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। तो प्रॉब्लम 1, मतलब ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। ए और बी एक कार्य को 72 दिन में कर सकता है। बी और सी कैन डू इट इन 120 डेज। बी और सी उसी काम को 120 दिन में खत्म कर सकता है। ए एंड सी कैन डू इट इन 90 डेज। ए और सी उसी काम को 90 दिन में खत्म कर सकता है। अगर यही है तो इन हाउ मेनी डेज ऑल द थ्री टुगेदर कैन डू द वर्क। अगर ये ऊपर वाला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो बताइए कितना दिनों में तीन जन मिलकर उस काम को या उस कार्य को खत्म करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है। जिस तरह से मैं आप लोग को सिखाऊंगा उसी हिसाब से आपको करना होगा। ऐसा बेसिक मेथड से करेंगे तो टाइम लगेगा। तो पहले हम लोग टाइम लिखेंगे। ठीक है, ए एंड बी बोला है, एंड के लिए प्लस साइन यूज कर रहे और प्लस बी दोनों मिलके इस काम को कितना दिन 72 मतलब 72 डेज। यहाँ पे हम लोग टाइम लिख रहे हैं। ठीक है, टाइम। बी और सी उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा 120 120। और ए और सी उस काम को कितना दिन में ना 90 90। टाइम निकल गया। अब मुझे चाहिए वर्क। वर्क क्यों चाहिए? वर्क इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे निकालना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। एक घंटे में या यूनिट टाइम में वो कितना काम कर सकता है, मतलब वर्क बाय टाइम का रेशियो को बोलते हैं एफिशिएंसी, सीधा बात। ठीक है, तो अब हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का भी एक शॉर्ट प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि जो भी नंबर लिखा हुआ है जिन लोग का एलसीएम मुझे करना है उसको हम लोग प्राइम फैक्टर में ऐसे ही वर्बली तोड़ लेंगे। ठीक है, कैसे? 72 को मतलब मुझे क्या है 8 इंटू 9। ठीक है, अब 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 और 9 को 3 टू दी पावर स्क्वायर, मतलब प्राइम फैक्टर्स के पावर में लिख लेंगे। 120 को क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 8। सो याद रखिएगा टेबल आप लोग को रटा होना चाहिए ताकि आप लोग जल्दी कर सके। 3 इंटू 5 15 और 8 को अभी हम लोग ने लिखा 2 टू दी पावर 3। ठीक वैसे ही 90 का क्या लेंगे ना, 90 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2 इंटू 5। 10 को लिख सकते 2 इंटू 5। 9 मतलब क्या 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5, या 16 इंटू हम लोग 16 इंटू 5 भी कर सकते थे। अच्छा, 9 इंटू 2 इंटू 5 मतलब 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 ये हुआ। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 टू दी पावर 3। अच्छा, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो 2 टू दी पावर 3 का हाईएस्ट पावर है, तो एलसीएम में आएगा 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 3 स्क्वायर। तो प्राइम फैक्टर के जो हाईएस्ट पावर होंगे वही हम लोग को लेना होगा। ठीक है, और 5 का 5 टू दी पावर 1। तो देखिए क्या है 2 टू दी पावर 3 मतलब 8, 3 स्क्वायर मतलब 9 और 5। तो 72 इंटू 5 कितना होगा 360। 360 आ गया। तो 360 आ गया, एलसीएम मेरा निकल गया। अब हम लोग को ये वाला फॉर्मूला से निकालना होगा एफिशिएंसी। कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। तो देखिए अभी कुछ से पहले निकाला ना 72 इंटू 5 इज इक्वल टू 360। तो 360 को अगर 72 से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी कितना निकलेगा, मतलब 5। एफिशिएंसी का मतलब है कि एक घंटा में या एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, यूनिट टाइम। यूनिट टाइम एफिशिएंसी मतलब यूनिट टाइम, वर्क डन इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो अगर 360 काम वो लोग 72 दिन में ए और बी मिल के कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है 5। ठीक वैसे ही बी और सी 360 काम को 120 दिन में खत्म कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 360 बाई 120 मतलब 3। अगर 360 काम ए और सी मिल के 90 दिन में खत्म कर रहा है तो एक दिन में कितना होगा 4। ये देखिए वर्बली आप लोग कर सकते थे, एफिशिएंसी निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 5 प्लस 3 8, 8 और 3 8 प्लस 4 12। तो एफिशिएंसी कितना है 12। लेकिन हम लोग को यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, उसके पहले हम लोग थोड़ा मिठा लेते हैं। तो अगर आप लोग समझ गए तो ये लोग खुद भी घर में कर सकते हैं। और सिर्फ ये ट्रिक सिर्फ इस टाइम एंड वर्क में एलसीएम निकालने के लिए नहीं, बाहर और बहुत भी चैप्टर है, खास करके एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर है जहाँ पे आप लोग को एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ता है वो भी आप लोग इजीली कर सकते हैं इस मेथड से। मैंने एलसीएम वाला दिखा दिया, एचसीएफ वाला नहीं बताया। ठीक है, एचसीएफ में क्या होगा, सिर्फ आपको जो लोएस्ट पावर है वो लेना पड़ेगा और सब में आना होगा तभी। ठीक है, तो चलिए आप देखिए। ठीक है, मैं रेड से लिख रहा हूँ। ए कितना है 1 2, तो 2A
बी कितना है 2b, सी कितना है 2c। अगर हम लोग सबको ऐड करेंगे, ए 2 बार करके आ रहा है, बी 2 बार, सी 2 बार, तो सब में 2 है। अब 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आया 12। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा 12/2। यहाँ पे था गुना था, ऑपोजिट ये पार्ट में जाएगा या इक्वेशन का ऑपोजिट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सबको पता ही है। अगर पता नहीं है तो देख लीजिए, 6 हुआ। तो इसका मतलब है ए बी और सी उस काम को एक दिन में 6 काम कर सकता है। तो ये जो मेरा निकला ये एफिशिएंसी निकला, कार्य क्षमता निकला। ए बी और सी तीनों मिलके इस काम को एक दिन 6 काम कर सकता है। तो इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा ना, 360 काम है और एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 काम, तो कितना दिन में खत्म करेगा ना 360/6, 60 डेज, 60 डेज। अब ये कहाँ से आया, ऊपर वाला फॉर्म लोग अगर देख लेते, एफिशिएंसी अगर वर्क बाय टाइम है तो टाइम क्या होगा जस्ट वर्क बाय एफिशिएंसी। तो मैंने वही चीज यहाँ पे अप्लाई किया है, उसी चीज को मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है। तो अगर वो लोग एक दिन में 6 काम कर रहे हैं तो 360 काम को कितने दिन में खत्म करेगा ना, 360/6 तो 60 डेज, देखिए 60 डेज। देखिए इसी काम को, यही सम अगर हम लोग बेसिक मेथड से करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। यहाँ एसएससी एमटीएस मैं सारे एग्जाम दूंगा, सारे जो भी एसएससी का एग्जाम है, खास करके मैं एसएससी को थोड़ा फॉलो अप करता हूँ इसलिए क्योंकि एसएससी में जो सम आता है वो स्टैंडर्ड है और एसएससी का सम टाइप लगभग हर एग्जाम से मिल जाता है। ठीक है, तो एसएससी का अगर आप लोग प्रिपेयर करेंगे एसएससी का मद्देनजर रखते हुए तो सारे एग्जाम लगभग लग जाएगा। थोड़ा सा बैंकिंग का पीओ लेवल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम मतलब कुछ नहीं, थोड़ा हाई टाइप वो लोग थोड़ा सा टाइप थोड़ा सा और कैलकुलेटिव होता है तो उस टाइप प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग एसएससी कर रहे हैं तो रेलवे, डब्ल्यूबीसीएस, मैक्सिमम जितने सारे मतलब एग्जाम है, खास करके कोई भी स्टेट का पीएससी हो, स्टेट सर्विस कमीशन के एग्जाम हो कोई भी स्टेट का, तो वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा मैं हर प्रॉब्लम अलग अलग रिपीट नहीं हो रहा ताकि एक ही वीडियो से आप लोग पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, रोनाल्ड एंड एलन आर वर्किंग इन एन असाइनमेंट। रोनाल्ड एंड एलन एक असाइनमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, रोनाल्ड कितना टाइम ले रहा है, रोनाल्ड टेक 6 आवर्स, रोनाल्ड 6 आवर्स ले रहा है टू टाइप 32 पेजेस ऑन अ कंप्यूटर। रोनाल्ड 6 घंटा ले रहा है 32 पेज टाइप करने में, वाइल एलन टेक्स 5 आवर्स टू टाइप 40 पेजेस। और एलन 5 घंटा लेता है 40 पेज टाइप करने के लिए। हाउ मच टाइम दैट दे टेक वर्किंग टुगेदर ऑन 2 डिफरेंट कंप्यूटर्स टू टाइप एन असाइनमेंट ऑफ 110 पेजेस। तो आप बताइए जो दोनों मिलके कितना समय लेगा उस 110 पेजेस को टाइप करने के लिए। ठीक है, सेम सम यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि रोनाल्ड क्या कर रहा है ना 32 पेज 6 घंटा में टाइप करते, 1 घंटा में कितना टाइप करेगा ना 16/3। ये क्या निकला एफिशिएंसी यूनिट टाइम। जब भी मैं 1 घंटा या 1 के रिस्पेक्ट में बात करूंगा कार्य को, समय को, तब हो जाएगा एफिशिएंसी। कार्य मतलब वर्क को, तब हो जाएगा एफिशिएंसी। तो एलएन क्या होगा, एलएन 5 घंटा में 40 पेज, तो 1 घंटा में कितना होगा तो 8 पेज। तो ये हो गया एफिशिएंसी। अब हम लोग को कितना पेज बोला है, अच्छा दोनों का एफिशिएंसी मिला लीजिए, 16/3 + 8 तो क्या हो जाएगा 16 + 24/3, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन से वो वाला मेथड यूज करेंगे, फ्रैक्शन वाला एडिशन, तो 40/3। अच्छा हर वक्त शॉर्टकट नहीं चलते, कभी कभी बेसिक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ शॉर्ट ट्रिक एंड बेसिक मेथड, क्योंकि जब भी आप लोग मेंस में जाएंगे तब लेकिन सिर्फ शॉर्ट ट्रिक या चुनिंदे कुछ टाइप करके जाएंगे तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि आप लोग को सिलेक्शन चाहिए। तो ऑब्वियसली आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता है प्रीलिम में टाइम कम रहता है, 1 घंटे में आप लोग को बहुत सारे सम करना होता है, तो उसीलिए शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब यूज ज़्यादा होता है। लेकिन जब भी आप मेंस में जाएंगे तब पूरा एकदम सिचुएशन अलग होता है, वहाँ पे सम्स ऐसे सेट किया जाता है कि आप लोग को अपने कॉन्सेप्ट लगा के करना होगा। ठीक है, तो दोनों का प्रॉपर बैलेंस रहना चाहिए, तभी आप लोग मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जो लोग भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा ताकि आप लोग घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट सॉल्व मिलेगा। तो क्या होगा, आप लोग पहले वीडियो को देखिए और फिर पीडीएफ डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो सामने अगर कोई एग्ज़ाम हो तो ये भी आप लोग को बहुत हेल्प करेगा प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो एफिशिएंसी दोनों का कितना निकला मिला के, मतलब रोनाल्ड और एनल का मिला के कितने 40/3। तो
तो फिर समय बोला है, कितना समय में, कितना घंटा में 110 पेज वो लोग टाइप कर सकता है। 1 घंटा में 43 पेजेस टाइप कर सकता है। तो 110 पेजेस टाइप करने के लिए कितना घंटा लगेगा ना, 40/3। अब 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू 3। अच्छा 40, 0 0 कट गया तो 33/4, मतलब क्या हो जाएगा 8 1/4। अब इतना मुझे पता चला 8, मतलब ऑप्शन ये नहीं होगा और 8 आवर सिर्फ नहीं होगा, तो 1/4 बोला है। 1/4 आवर मतलब कितना मिनट्स, वो मुझे लेके जाना है। हम लोग को पता है 1 आवर 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 1/4 मतलब क्या, 1/4 आवर बोला है तो क्या होगा 60/4, तो क्या होगा 15 मिनट्स। इसका मतलब 8 आवर्स और क्या 15 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन वाला सी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इफ 100 कैट्स कैन किल 100 माइस इन 100 डेज, ठीक है, 100 कैट्स 100 माइस को 100 डेज में किल कर सकता है, तो बताइए 4 माइस को कितना दिन में किल कर सकता है। ठीक है, सारे ही एग्जाम आपका मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है और रेलिवेंट है जो एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे एक सीधा फॉर्मूला जो हम लोग MDH M1D1H1/W1 इज इक्वल टू M2D2H2/W2, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला में क्या है, इस फॉर्मूला में M का मतलब है मेन, D का मतलब है डेज, W का मतलब है वर्क और H का मतलब है आवर, ठीक है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला में इनवर्स और डायरेक्ट दोनों वेरिएशन लेके बना हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने से आप लोग को वो इनवर्स वेरिएशन किसके साथ कौन हो रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन किसके साथ कौन हो रहा है देखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला इसमें भी हो सकता है। देखिए कैसे, देख के तो लग नहीं रहा ये मेन डेज का फॉर्मूला है, तो कैसे इस फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे कैट को मेन पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया M1 में कलर चेंज कर दे, आप लोग को समझने में आसानी होगा। तो ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा W1। क्यों W1, किल मतलब किसी को मारना, वो भी तो काम है, मारना भी एक काम है। तो किल कर रहा है, कैट किल कर रहा है, वो भी काम है, तो W1। कितना दिन में टाइम है, तो D1। अब फिर से दोबारा से आया तो ये हो गया, अच्छा M2, M2, अच्छा W2। अच्छा मुझे डेज निकालना है, डेज पता नहीं, मतलब D2 मुझे निकालना है, D2 इज इक्वल टू x। तो जहाँ पे जो जो वैल्यू बोला है फॉर्मूला में सिर्फ बिठा देंगे, ठीक है। M1 का M1 का वैल्यू 100 है, D1 का वैल्यू भी 100 है और W1 का वैल्यू भी 100 है, इज इक्वल टू, अच्छा M2 का वैल्यू 4 है, D2 का वैल्यू x पकड़ लिया, अच्छा W2 का वैल्यू 4 है, तो x का वैल्यू क्या, 4 कट गया, 100 कट गया, तो x का वैल्यू आया 100। समझाने का खातिर इतना कुछ लिख रहा हूँ, लेकिन जब भी एग्जाम में करेंगे डायरेक्ट इस चीज़ को बिठा देंगे तो एक साथ जल्दी हो जाएगा। कभी कभी तो देख के भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन देख के आप लोग क्लिक कर सकते हैं, वो प्योर प्रैक्टिस, ठीक है। तो हो गया, तो x का वैल्यू 100 आया। चलिए अब दूसरा सम। इफ 42% कंज्यूम्स 144 kg ऑफ wheat इन 15 डेज, अगर 42%, 42% कंज्यूम कितना 144 kg ऑफ wheat इन 15 डेज, 144 kg कितना दिन में, 15 दिन में, देन इन हाउ मेनी डेज 30% कंज्यूम 48 kg ऑफ wheat। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पे कंज्यूम मतलब खाना खा रहा है, कंज्यूम मतलब क्या, खा रहा है, तो वो भी एक टाइप का काम है, तो इसको हम लोग मान लेंगे, बता दे रहे, इसको हम लोग मान लेंगे M1 W1 और D1। ये हो जाएगा M2, हो जाएगा W2, निकाली। तो एक चीज में ये सम लेके ये चीज समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि हर वक्त आपको सम देख के समझ में नहीं आएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो प्रैक्टिस ही आपको एक्सपर्ट कर देगा कि कौन सा फॉर्मूला या कौन सा शॉर्ट ट्रिक कौन सा क्वेश्चन में हम लोग कर सकते हैं। डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन में हिंट नहीं देगा एग्जामिनर, एग्जामिनर लैंग्वेज के साथ ही खेलेगा, आप लोग को लैंग्वेज पढ़ के समझना होगा
और ये कॉन्सेप्ट एक दिन में नहीं बिल्डअप होता है, इसके लिए आप लोग को कोचिंग, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कोचिंग चाहिए, ठीक है। तभी आप लोग को, ऐसा नहीं बोल रहा कि एकदम नहीं होगा, होगा लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा और ठीक से सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी का टाइम में जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है उसको अगर आपको बीट करना है तो प्रॉपर गाइडेंस आपको ज़रूर चाहिए होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे ही, हम लोग का कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में आपको ज्वाइन करना होगा, आप लोग कोई भी दूसरे कोचिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को लगता है कि नहीं, आप लोग को चाहिए कोचिंग, तो प्लीज़ आप लोग कोई भी कोचिंग में ज्वाइन कीजिए। और आप लोग हम लोग के साथ जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन बैचेस के लिए, एडमिशन अभी भी चल रहा है और इंडिपेंडेंस के पहले तक, बिफोर 15 अगस्त एक ऑफर चल रहा है, फ्लैट 500 रुपीज़ का ऑफ कोई भी हम लोग का कोर्स के ऊपर। तो आप लोग, अगर आप लोग इस वक्त आके कोई एडमिशन लेंगे तो 500 रुपीज़ ऑफ डायरेक्ट आप लोग को ऑफ मिल जाएगा, डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा। हम लोग का कोई भी कोर्सेज जो भी हम लोग का इंस्टीट्यूट में, हम लोग क्या क्या कोर्स करवाते हैं, हम लोग एक कोर्स करवाते हैं एसएससी रेलवे के लिए, एक कोर्स करवाते हैं डब्ल्यूबीसीएस के लिए, ठीक है, और सीडीएस, एनडीए, डिफेंस के लिए भी हम लोग कोर्सेज करवाते हैं। अभी हम लोग का ये 3 चीज़ चल रहा है और बहुत जल्दी हम लोग बैंकिंग का भी लाएंगे। जब हम लोग बैंकिंग का लाएंगे आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे हम लोग के सोशल साइट्स के माध्यम से। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जुड़िए हम लोग के साथ और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए जो डिस्काउंट अभी हम लोग का चल रहा है। और इसी के साथ साथ मैं बोलूँगा कि हम लोग के बाकी फैकल्टी का जो वीडियोज़ है इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट या एक पार्ट में अच्छे होने से कोई अभी का टाइम में कंपटीशन में बात नहीं बनेगा, आपको सारे ही पार्ट में अच्छे होने पड़ेंगे, क्योंकि कट ऑफ कम से कम 80 से 80% के आसपास जा रहा है। तो कट ऑफ क्लियर करने के लिए मिनिमम आपको तो 80% लाना ही है। अगर हायर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िए और हम लोग को वीडियो भी देखते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखते सम में आ जाते हैं। 42 इंटू डी, क्या बोला, D1 15/144 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स, D2 मुझे निकालना है तो 48। अब कैसे, ठीक है, मैं एक्स को लिख ले रहा हूँ। तो 42 इंटू इंटू 15/44, ये जैसा था इसको वैसे ही लिख दिया। अब हमको क्या, यहाँ पे x के तुलना में 48 डिवाइड है, वहाँ जाएगा तो अपोजिट साइड में इंटू हो जाएगा। 30 यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में गुना है, अपोजिट साइड में जाएगा तो डिवाइड। 15 1 ज़ा 15, 2 ज़ा 48, 1 ज़ा 48, 3 ज़ा, अच्छा 2 1 ज़ा 21 ज़ा, 3 1 ज़ा 7 ज़ा। तो आंसर कितना है, 7 days, ठीक है। चलिए दूसरा, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ए बी और सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 12 एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 days ऑफ इट्स कंप्लीशन, बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट। इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड। क्या बोला गया, ए बी सी एक काम को अकेला अकेला 10 12 15 दिन में खत्म करता है, ठीक है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, तीनों ही एक साथ काम को शुरुआत किया, बट ए 5 दिन पहले खत्म होने का 5 दिन पहले ही छोड़ के चला गया। ये 5 दिन पहले ही खत्म होने का, काम का खत्म होने का 5 दिन पहले ही छोड़ के चला गया, ठीक उसी का 2 दिन बाद बी भी चला गया। बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क आफ्टर ए लेफ्ट, ए लेफ्ट के 2 दिन बाद बी भी छोड़ दिया। तो अगर ऐसा हुआ है तो बताइए कितना दिन में काम खत्म हुआ, इन हाउ मेनी डेज वर्क वाज कंप्लीटेड, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे, बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 days ऑफ इट्स कंप्लीशन, बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट। तो यहीं पे क्वेश्चन का सम बन जाएगा अगर जो यहाँ पे पकड़ ले, क्योंकि आप लोग एलसीएम लेके, जैसे मैंने मेथड सीखा है वहां से तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे, लेकिन फंस जाएंगे, ये जो पार्ट मैंने ब्रैकेट किया यहाँ पे फंस जाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही मैं बताता हूँ कि अरिथमेटिक पार्ट जब भी आप लोग कीजिएगा, मेरा प्रीवियस वीडियो में भी मैंने हर वक्त यही बात बोला है, जब भी आप लोग अरिथमेटिक पार्ट या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे खास करके मैथ्स में, तो उसका लैंग्वेज को समझना जरूरी है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, उसने क्यों क्वेश्चन को सेट किया, अगर सेट भी किया है तो उसके पीछे क्या मनोभाव है, उस मनोभाव को आपको समझना होगा। तो देखिए ए क्या बोले, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 12, सी इज इक्वल टू 15। तो हम लोग बहुत जल्दी से आसानी से निकाल सकते हैं। तो 10 मतलब क्या, 2 into 5,
अच्छा बी क्या है 2 स्क्वायर इंटू 3, सी क्या है, अच्छा ए लिख दिए इज इक्वल टू 12 और 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। अब हम लोग को क्या लिखना है, एलसीएम लेना है, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 इंटू 5 तो क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 5 मतलब क्या हो गया 60, तो एलसीएम आ गया 60। तो जैसे मेथड में बोल रहा हूँ अगर वैसे अगर लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे, आप सभी लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा आप लोग को मुशक्कत करने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से ही सिलेक्शन लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि सारे सब्जेक्ट भी आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। तो देखिए एफिशिएंसी यहाँ पे क्या बोला है, तो डिवाइड करेंगे 6 आएगा, बी का एफिशिएंसी 5 आएगा, सी का एफिशिएंसी 4 आएगा, ठीक है इतना तो मुझे पता चल गया एफिशिएंसी। अब देखिए एक बात यहाँ पे आप लोगों को मतलब समझना होगा कि ए और बी तीनों मिलके काम को खत्म कर मतलब शुरू कर रहे हैं, तो जिस दिन ए बी और सी तीनों मिलके काम शुरू कर रहे हैं, कुछ दिन तक तो तीनों ने मिलके काम को शुरुआत किया था या एक साथ काम किया था, तो उतना डेज को मैं मान ले रहा हूँ एक्स डेज, मुझे तो पता नहीं है कितना दिन तीनों ने मिलके काम किया था। यहाँ पे बोला दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, मैं कलर चेंज करके आप लोग को फिर से बता दे रहा हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहने का ये कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, तीनों ने शुरुआत किया था काम को, बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 डेज ऑफ इट्स कंप्लीशन, तो ए का छोड़ने से पहले कुछ दिन का तो अंतर था, कितना दिन तीनों ने मिलकर काम किया वो मुझे पता नहीं, अगर वो मैं निकाल लूँ तो डायरेक्टली मैं कौन सा मैं निकाल सकता हूँ कि कितना दिन में काम खत्म हुआ है, क्योंकि मुझे पता है ए 5 दिन पहले ही छोड़ के गया है, तो ए अगर काम खत्म होने का 5 दिन पहले छोड़ के गया है तो इसका मतलब ये है कि 5 दिन तो लगेगा ही लगेगा, उसके बाद कितना दिन तीनों ने मिलके किया वो मुझे निकालना है, अगर वो मुझे निकल गया तो मेरा अगर निकल गया तो उसके साथ में 5 दिन ऐड कर दूंगा, वैल्यू आ जाएगा, मतलब मेरा आंसर आएगा x+5, जहाँ पे x क्या है तीनों ने मिलके काम किया है, ठीक है तीनों ने मिलके जितना दिन काम किया वो कैसे निकलेगा ना, देखिए तीनों का एफिशिएंसी क्या है 6 5 11 11 + 4 15, ये मुझे मिला, तो मुझे पता नहीं तीनों ने मिलके कितना दिन काम किया है, तो उसने उसको मैंने x मान लिया, तो 15 इंटू एक्स, अगर तीनों मिलके एक दिन में 15 काम कर सकता है तो x दिन में कितना काम करेगा 15x। अब a तो 5 दिन पहले छोड़ के चला जा रहा है, ठीक है, अगर a 5 दिन छोड़ के चला जा रहा है उसका ठीक 2 दिन बाद b छोड़ के चला जा रहा है, मतलब a 5 दिन पहले छोड़ के a लेफ्ट, उसका ठीक 2 दिन बाद आफ्टर 2 डेज, उसका ठीक 2 दिन बाद बी छोड़ के चला गया, बी लेफ्ट, अगर ए छोड़ के चला जाता है तो बचेगा क्या बी और सी, अब बी सी में अगर बी भी छोड़ के चला गया तो बचा क्या सी, इसका मतलब सी को कितना दिन काम अकेला करना पड़ा 5 - 2 मतलब 3, तो सी को 3 दिन तो अकेला काम करना पड़ा, उसीलिए यहाँ पे जो दिया गया था बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज आफ्टर ए लेफ्ट, यहाँ से आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि सी कितना दिन अकेला काम किया, सी 3 दिन अकेला काम किया, सी एक दिन 4 काम करता है तो 3 दिन कितना काम करेगा 4 × 3, इतना मुझे निकल गया, ठीक है। इसके बाद अगर 3 दिन सी ने अकेला काम किया, बी और सी मिलके कितना दिन काम करेगा, ऑब्वियसली 2 दिन, क्योंकि ए छोड़ने का ठीक 2 दिन बाद बी छोड़ देता है, इसका मतलब जाहिर बात है जब ए काम को छोड़ के चला जाएगा तो बी और सी तो काम को करेगा, कितना दिन क्या 2 दिन, आफ्टर 2 डेज बोले तो उसी 2 दिन जब ए छोड़ के चलेगा उसी 2 दिन क्या होगा बी और सी मिल के काम करेगा, मतलब 2 × 2 दिन मतलब 2 के लिए 2 दिन के लिए 2, और कितना एफिशिएंसी होगा 5 + 4 9, टोटल काम कितना है मेरा 60, टोटल काम मेरा 60 आया, तो 15x + 12 + 18 आया कितना 60, तो x का वैल्यू क्या होगा 15x + 30 = 60, तो 15x, अच्छा थोड़ा सा ये कर ले रहा हूँ, 15x = 60 - 30, तो आएगा कितना 30, 15x 30, तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 2, 15 1 जा 15 2 30, x का वैल्यू 2 आया, इसका मतलब तीनों ने मिलकर कितना दिन एक साथ काम किया 2 दिन, अब उसके बाद ए छोड़ के चला जा रहा है तो क्या होगा 7 डेज, क्यों 2 + 5 7 डेज, तो आया कितना 7 डेज। तो चलिए देखिए एसएससी एमटीएस में आया था, तो उतना भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम उतना भी आसान नहीं होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, अरिथमेटिक
पोर्शन में ज़्यादा क्वेश्चन करते, तो इसीलिए कोई भी चैप्टर घर में जब आप लोग कर रहे हैं तो सारे टाइप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लीजिएगा जब आप लोग उस चैप्टर को कर रहे हैं, ताकि बार बार आप लोग को चैप्टर को घर में अलग से सीखना ना पड़े, क्योंकि रिवीजन में भी अच्छा खासा टाइम लगता है। A and B working separately can do a piece of work in 9 days and 12 days respectively. If they work for a day alternately with A beginning, the work would be completed in, बोला है A और B एक काम को 9 दिन और 12 दिन में अकेला अकेला खत्म कर सकता है। अगर वो लोग उस काम को एक साथ करेगा लेकिन ऑल्टरनेटली, मतलब एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा काम, ठीक है। तो ऐसे एक साथ नहीं, एक दिन का अंतर एक दिन ए, उसके बाद एक दिन का अंतर, फिर ए, फिर एक दिन का अंतर, फिर ए, बीच में जो एक दिन का अंतर उसमें कौन करेगा, अभी ऑल्टरनेटली बोला है। तो आई एम श्योर कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत अभी भी होते होंगे, समझ में नहीं आता, सब लोग को, बहुत जन को समझ में नहीं आता हो कि खास करके ऐसा सम कैसे किया जाए। उसका बहुत ही बेसिक मेथड है। सेम हम लोग पहले एफिशिएंसी निकाल लेंगे। टाइम एंड वर्क में एक चीज़ है कि आप लोग को एफिशिएंसी निकालना पड़ता है, जो मेथड मैंने बता दिया। अगर एक बार एफिशिएंसी निकल गया फिर उससे हम लोग कैसे भी करके सम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी मतलब जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ वैसे हम लोग कर सकते हैं। 9 का मतलब क्या है 3 स्क्वायर, 12 मतलब क्या है 4 इंटू 3 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3। अब मैंने बोला था एलसीएम में क्या कर, प्राइम नंबर के हाईएस्ट पावर, प्राइम नंबर के हाईएस्ट पावर मतलब 3 स्क्वायर, और 2 के हाईएस्ट पावर क्या है 2 टू दी पावर 2, 2 स्क्वायर, तो क्या 2 स्क्वायर, तो क्या होगा 9 इंटू 4 हो जाएगा 36, निकल गया एलसीएम 36। एफिशिएंसी देखिए बहुत जल्दी 4 और 3, इतना मुझे पता है। तो अगर मैं एक पेयर मान लूँ, मुझे इतना पता है कि पहले दिन कौन काम करेगा, ए काम करेगा, और ठीक दूसरे दिन फर्स्ट डे में ए काम करेगा, सेकेंड डे में बी काम करेगा। तो फर्स्ट डे में ए कितना काम 4 और बी 3, तो टोटल 2 दिन में कितना काम हो रहा है 7। दो दिन में काम हो रहा है 7। इसका मतलब अगर मैं 2 दिन का पेयर बना लूँ 2 डेज में कितना काम हो रहा है 7 काम हो रहा है। तो अगर हम लोग 36 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कोसेंट आएगा 5 और रिमाइंडर आएगा 1/7। तो आप लोग सिर्फ कोसेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, कोसेंट मतलब 7/36। तो जैसे ही मैंने 5 बैठाइए तो कोसेंट हो गया। आप लोग कोसेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, ये जो 5 आया, 5 मतलब क्या है, ऐसा 2 डेज का कितना पेयर आया 5 पेयर आया। 5 पेयर्स के ऐसे 2 डेज के 5 पेयर बनेंगे, 2 डेज के कितने पेयर 5 पेयर्स। अगर ठीक है तो कितना दिन होगा 5 इंटू 2, इसका मतलब 10 दिन तो मुझे ऐसे ही लग जा रहा है। तो 10 डेज तो मेरा ऐसे ही लग गया। मैंने पहले क्या किया, 2 दिन का एक पेयर बनाया। क्यों 2 दिन का एक पेयर बनाया, क्योंकि मुझे बताया गया था ए और बी दोनों मिलकर ऑल्टरनेटिवली काम करेगा, एक दिन ए काम करेगा दूसरा दिन बी करेगा। तो अगर मैं ये देख लूँ कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है और टोटल काम को उसी एफिशिएंसी से, उसी वर्क से, एफिशिएंसी नहीं वर्क से हम लोग अगर डिवाइड कर दे तो मुझे पेयर निकल जाएगा कि कितना 2 डेज का पेयर मुझे मिल रहा है, और उसी को हम लोग फिर गुना कर देंगे। पेयर मतलब क्या है, पेयर मतलब 2 का ही तो हम लोग बोलते हैं पेयर। जैसे वी हैव अ पेयर ऑफ सक्स, वो कितना है 2 है। तो चलिए अब यहाँ पे अभी भी तो 1 बचा हुआ है, एक काम तो बचा। अब एक काम कौन करेगा, ए करेगा। ये एक काम को ए करेगा, कैसे ना, बोला है ए बिगनिंग, जैसे ही बोला है ए बिगनिंग, तो जब पेयर खत्म हो रहा है 2 डे का पेयर खत्म हो रहा है, स्टार्टिंग कौन कर रहा है ए, फिर स्टार्टिंग करेगा। जब भी एक पेयर खत्म हो रहा है 2 डे का, स्टार्टिंग कर रहा है ए अगर स्टार्टिंग करेगा तो बचा हुआ काम, पेयर खत्म होने के बाद जो बचा हुआ काम वो कौन खत्म करेगा, वो ए ही करेगा। ए का एक दिन का काम है 4, एफिशिएंसी है 4, तो उस एक काम को कितना दिन में खत्म करेगा 1/4। तो टोटल टाइम कितना लगा 10 1/4। तो ऑप्शन है 10 1/4। बेसिक मेथड से करेंगे, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये सीजीएल 2011 में। अभी देखिए नेक्स्ट में मैंने लिया सीजीएल टायर 2। तो आप लोग को एक चीज पता चल जाएगा कि टायर 2 और टायर 1 में अंतर क्या होता है। देखिए सेम सम है, एक ही टाइप का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड है। क्या है कि ए बी और सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज 20 डेज एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली। ए बी और सी उस काम को 20 30 और 10 दिन में अलग अलग कर सकता है। अगर ए इज असिस्टेड बाई बी ऑन 1 डे एंड सी ऑन द नेक्स्ट डे ऑल्टरनेटली, हाउ लॉन्ग
वुड द वर्क टेक टू फिनिश। देखिए अब क्या बोला है कि यहाँ पे ए एक दिन बी ए को एक दिन बी असिस्ट करेगा, ठीक, दूसरे ही दिन कौन असिस्ट करेगा। मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। फिर दूसरा दिन ए और सी असिस्ट करेगा, फिर कौन असिस्ट करेगा, बी करेगा। तो ए तो रोज काम करेगा लेकिन उसका असिस्टेंट बदल जा रहा है, एक दिन बी असिस्टेंट है एक दिन सी असिस्टेंट है, और दोनों लगातार नहीं है। जिस दिन ए हो, जिस दिन बी असिस्टेंट बन रहा है उसका ठीक दूसरे दिन कौन असिस्टेंट बन जा रहा है, ए का सी। तो ऐसे काम जब करेगा तो बताइए कितना दिन में काम खत्म होगा। सेम प्रोसेस, जो प्रोसेस में सिखा रहा वो एकदम फंडामेंटल प्रोसेस, उसी से सारे सम हो जाएंगे। तो देखिए कैसे होगा, ए इज इक्वल टू टाइम लिख लीजिए, इज इक्वल 30 डेज, बी इज इक्वल टू 20 डेज, सी इज इक्वल टू 10 डेज। अगर ये हुआ तो एफिशिएंसी निकालेंगे। देखिए इसमें एलसीएम निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब जैसा प्रोसेस मैंने बोला है उस प्रोसेस में एलसीएम निकालने का ज़रूरत नहीं है, वर्बली हो जाएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। तो 0 0 0 तीनों में 0 कॉमन है, तो ऑब्वियसली एलसीएम में एचसीएफ क्या है, एचसीएफ मतलब कुछ नहीं, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ का मल्टीपल होता है, किसी चीज़ का मल्टीपल होता है। तो एचसीएफ में क्या हो रहा है, 10 तो ऑब्वियसली तीनों में है, तो 10 तो एलसीएम होगा ही, सॉरी एचसीएफ तो होगा ही, तो जाहिर बात है 0 तो आएगा, 10 मतलब लास्ट यूनिट में तो 0 आएगा ही। और 3 2 1 का क्या होता है, एलसीएम 6 होता है, तो 60, ठीक है। तो अब देखिए, तो वर्क आ गया मेरा 60, टाइम दे दिया, तो एफिशिएंसी निकाल लीजिए। एफिशिएंसी कितना निकलेगा ना, 2 3 6, एफिशिएंसी मेरा निकल गया। इसका मतलब है पहला दिन ए और बी असिस्ट कर रहा है, तो कितना काम होगा, 2 + 3 कितना होगा, 5 फर्स्ट डे। अलग अलग के लिख के कर रहा हूँ ताकि समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम में आप लोग को इतना लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट शॉर्ट में कीजिएगा, हो जाएगा। समझने का खातिर इतना कुछ, समझाने का खातिर इतना कुछ लिख रहा हूँ। सेकेंड डे में ए और सी, ए का एफिशिएंसी होगा और 6। तो एक चीज देखिए, जिसके बारे में बोला है उसका सिर्फ एफिशिएंसी यूज करें, तो कितना काम हुआ, 8। तो फिर वही बात है, 2 दिन का पेयर लेंगे, टोटल कितना काम हुआ, 2 डेज का पेयर, अच्छा 2 डेज, 2 डेज, 2 दिन में कितना काम हुआ ना, 5 + 3 5 + 8 सॉरी 5 + 8, पहला दिन 5 दूसरा दिन 8, कितना हुआ 13 काम। तो मुझे पता है हर 2 दिन में जब ऐसे पेयर बनेंगे कितना काम होगा, 13 काम होगा। तो टोटल वर्क को हम लोग ऐसे कितना पेयर बनेगा हम लोग इस चीज़ को निकाल लेंगे ना। हम लोग क्या करेंगे, 60 को 13 से डिवाइड देंगे, जैसे ही 60 को 13 से डिवाइड देंगे तो आएगा क्या, 4 8/13। अब हम लोग सिर्फ क्वोशेंट को देखेंगे, ठीक है। फिर से मैंने बोला है क्वोशेंट के ऊपर फोकस कीजिएगा, उसके बाद रिमाइंडर में जाइएगा, पहले क्वोशेंट के ऊपर फोकस कीजिए। घर में जिस तरह से मैं दिखा दे रहा हूँ उसी चीज़ को घर में अगर इम्प्लीमेंट कीजिएगा सम सॉल्व करने में, तो बहुत दूर तक आप लोग का मुश्किलें हल हो सकता है। तो कितना पेयर बना सर, 2 डे का 4 हुआ, तो टोटल कितना डे है, 8 डेज मुझे वैसे ही मिल गया। ऐसे 2 दिन का कितना पेयर बनेगा, 4 मतलब टोटल 8 डेज, 2 दिन का कितना पेयर, 4 पेयर, 4 पेयर्स, तो टोटल कितना डेज हुआ। अगर एक पेयर में 2 दिन है, 4 पेयर में 8 दिन होगा, 4 × 2 8 डेज तो वैसे ही मिल गया। अब मुझे और क्या चाहिए, अब 8 काम बचा हुआ है, 13 में से 8 रिमाइंडर में जो है, ऊपर में जो है वो रिमाइंडर है, मतलब अब 4 पेयर तो बन गया, 60 में से 52 काम हो चुका है, क्योंकि 4 13 52, तो बचा कितना, 8 काम कौन करेगा, पहले ए और बी मिलके करेगा, ए और बी मिलके कितना करेगा ना, 5 काम करेगा, यहाँ पे बोला है 5, तो 8 से कितना काम हटा लेंगे। अच्छा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, कितना 5 काम हटा लेंगे, -5, तो बचा कितना 3। तो एक दिन तो मिलके और 8 के साथ कितना काम ऐड होगा, और 1 डे ऐड होगा, क्यों, क्योंकि ये 1 डे में कौन काम कर रहा है, ए और बी मिलके इस काम को इस दिन में काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है ना, 5 वर्क कर रहा है। 8 में से 5 काम तो ए और बी मिलके कर दिया, क्योंकि उस दिन ए को कौन असिस्ट कर रहा है, बी असिस्ट कर रहा है। अब बचा हुआ काम को कितना दिन में कौन खत्म करेगा ना, ए और सी मिलके बचा हुआ काम को खत्म करेगा कितना दिन में ना। अगर बचा हुआ कितना काम, 3 काम है, इस 3 काम को ए और सी मिलके खत्म करेगा, क्योंकि बोला गया एक दिन ए और बी असिस्ट करेगा, उसके बाद
ए और सी करेगा। अगर यही बात है तो ए और सी एक दिन में 13 काम कर रहे हैं मिलके, तो 3 काम को कितने दिन में खत्म, 3/13, तो हो जाएगा प्लस 3/13 डेज। तो टोटल कितना आया, डेज टोटल कितना आया, 8 + 1 9, 3/13, सॉरी 3/8, 13 में गलत लिखा, एक्सट्रीमली सॉरी, 13 नहीं होगा ये, और एक्सट्रीमली सॉरी, ए और सी इस काम को 8 दिन में खत्म करे, तो कितना दिन में 3 काम को खत्म करेगा ना, 3/8, 3/9, 3/8 डेज, तो होगा ठीक। तो चलिए अब दूसरा सम में चलते हैं। 5 मेन और 7 वुमेन अर्न ₹5,250 पर डे, हाउ मच वुड 7 मेन एंड 30 वुमेन अर्न पर डे। ठीक है, ये बेसिक यूनिटरी मेथड का सम है, लेकिन फिर भी ये लोग टाइम एंड वर्क में 2010 में है। तो एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब हम लोग जितना पीछे जा रहे हैं 2010 2011 के बाद से 10 अगर 8-9 में जाइएगा, कोई भी 10 ईयर्स कीजिएगा, तो आप लोग को पता चलेगा कि जितना पीछे जाएगा क्वेश्चन का लेवल उतना डाउन है। तो आप लोग को ज़्यादा पीछे का सम करने का जरूरत नहीं। 2015 या 2000 अगर आप लोग 17-18 से भी स्टार्टिंग करते प्रीवियस ईयर लेके, तो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा कि टाइप कैसे फॉलो हो रहा है, मतलब किस टाइप का सम और किस लेवल का सम आ रहा है। सबसे अच्छा है कि जो आप लोग का मतलब एग्जाम ईयर होगा, जो जिस ईयर में आप लोग एग्जाम देंगे, उस ईयर से 2 साल पीछे का भी अगर आप लोग लेके चलते हैं, कोई भी मतलब सम प्रीवियस ईयर देखते, तो हो जाएगा। जैसे मान के चलिए मैं 2022 का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, एग्ज़ाम ईयर है मेरा 2022, तो मैं 2021 और 2020 का भी प्रीवियस ईयर देख के चला गया, तो मेरा काम हो गया, प्रोवाइडेड दैट मैंने घर में अच्छे से प्रैक्टिस किया और मैंने सारे ट्रिक्स या सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर है। अगर इतना आप लोग को अगर हो चुका होगा, तो आप लोग घर अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो फिर एनालाइज कीजिए क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए 5 मेन कितना अर्न कर रहा है, 5,250, तो 1 मेन कितना अर्न करेगा, अच्छा वो तो कितना होगा, 5,250/5, तो होगा कितना, 1,050 हुआ। तो 7 मेन कितना अर्न करेगा, 7 मेन कितना अर्न करेगा, 0 7 3 535 हुआ। अब कैसे किया, क्योंकि मुझे पता है 7 0 0 7 5 35, क्योंकि सामने 0 था और 7 1 7, डायरेक्टली आप लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक वैसे ही 7 वुमेन, 7 महिला, उसके लिए कितना, उन लोग को एक काम के लिए कितना पैसा मिलता है, 5,250। तो एक वुमेन को कितना काम पैसा मिलेगा, 5,250/7, 4 सॉरी 7 49, तो 7 क्या होगा, 3 35, तो 5 हो जाएगा, 750। 13 कितना होगा, 13 वुमेन के लिए 13 इंटू 750। अब इसको आप लोग टेबल के माध्यम से, टेबल अगर आप लोग का 13 का याद है तो बहुत जल्दी कर सकते, कैसे, 13 750, अब लास्ट में जीरो होगा, मुझे पता है, 7 5 13 5 65, 6 कैरी, 7 13 91, 91 + 6 97। तो ये इस जानबूझ के मैं करके दिखा रहा हूँ, ये समझाने के लिए कि टेबल का भी बहुत महत्वपूर्ण, मतलब टेबल रटना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग टेबल रट के नहीं रखेंगे तो कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ेगा नहीं। तो टोटल कितना खर्चा हुआ ना, 7,350 मेन लोग को और 9,750 वुमेन लोग को देना पड़ा। तो 7,350 + 9 7
50 50 50 100, तो लास्ट में 2 0 आएगा, मुझे पता है। अब 7 3 कितना होता है 10 10 और 5 5 का के लिए 10 हो, उसका 1 कैरी तो 100, और कितना होगा 7 और 9 होता है 16 16 प्लस 1 7। तो क्या ये वाला ऑप्शन। वर्बली आप लोग को ऐसे प्रैक्टिस करना होगा एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो जल्दी स्पीड बढ़ जाएगा। ये देखिए 9 का, 2 men अंडरटेक अ जॉब फॉर 960। 2 men दो आदमी है उस काम को, एक को ए एक को बी नाम दे रहा हूँ। तो वो लोग इस काम को 16 दिन और 24 दिन में ख़त्म कर सकता है, लेकिन उन लोग को एक काम मिला है जो 960 रुपया काम करने से उन लोग को मिलेगा। ठीक है, अगर वो लोग तृतीय कोई व्यक्ति लेता है, मतलब थर्ड पर्सन लेता है, ए बी और सी तीनों ने मिल के उस काम को असिस्टेंट लेके उस काम को 8 दिन में ख़त्म कर लिया, तो बताइए सी का कितना पैसा मिला, हेल्पर को कितना मिला। यहाँ पे बोला 2 men अंडरटेक अ जॉब फॉर ₹960। They can complete it in 6 days and 24 days respectively. They work along with the third man and take 8 days to complete it. Then the share of the third man should be, तो थर्ड मैन का शेयर क्या होगा, फिर से एलसीएम लीजिए। अच्छा, इसका एलसीएम 48 आएगा, मैं बता नहीं रहा हूँ, आप लोग कर सकेंगे। कैसे देखिए, वही 16 मतलब क्या है 2 to the power 4, 24 मतलब है 2 to the power 3 into 3, और 8 मतलब क्या है 2 to the power 3। तो अगर आप लेंगे हाईएस्ट पावर क्या है 2 to the power 4, 2 to the power 4 into 3 क्या होगा 16 into 3 48। तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। देखिए मैंने वो प्रोसेस बोल दिया, अब कितना जल्दी आप लोग कर सकते हैं। अब एफिशिएंसी निकालिए, कितना होगा 3 2 6। तो ए का एफिशिएंसी 3 निकला। ए एक काम को एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। ए और बी दोनों मिल के जब सी का मदद से उस काम को करता है तो एक दिन में कितना काम करता है 6 काम करता है। तो ए और बी का एफिशिएंसी बिठा दीजिए 3 2, तो सी का एफिशिएंसी कितना निकलेगा ना, प्लस कर दीजिएगा तो क्या होगा 5 प्लस सी इज इक्वल टू 6। तो सी का एफिशिएंसी कितना निकला 1। अब मनी डिवाइड होगा एफिशिएंसी का रेशियो के से, ए का एफिशिएंसी इज टू बी का एफिशिएंसी इज टू सी का एफिशिएंसी। एक दिन में जितना काम करेगा उसी हिसाब से तो पैसा मिलेगा, जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा। तो एफिशिएंसी के हिसाब से रेशियो होगा 2 बटोरा होगा, मतलब पैसा का बंटवारा होगा एफिशिएंसी का कार्य क्षमता का रेशियो के हिसाब से। ए 3 बी का 2 सी का 1 3:2:1। तो टोटल कितना पार्ट हुआ 3 और 2 5 5 प्लस 1 6, तो 960। अब टोटल पार्ट हुआ 6, उसमें से एक पार्ट मिलेगा सी को, किसका 960 का। तो 9 6 1 जा 16 जा तो 160, तो सी को कितना मिलेगा 160 रुपये, ये तो पूछा है। इन द शेयर ऑफ द थर्ड मैन, मैंने पहले नामकरण कर दिया, दो ऐसे लिख के ऐसे नाम से करेंगे तो समझ में आएगा। ए बी करके कर लीजिएगा, जैसे मैंने ए और बी 2 मैन है, उसको हेल्पर कौन है सी का ही तो बोला है, हेल्पर या थर्ड मैन, हेल्पर या थर्ड मैन जो भी हो, जैसे थर्ड एम्पायर हो गया वैसे थर्ड मैन। अब चलिए नेक्स्ट लास्ट सम, P is thrice as good a worksman as Q and therefore able to finish a job in 48 days होगा, ठीक है 48 days लेस देन Q। वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट। बोला है P Q से 3 गुना बेहतर काम कर सकता है, P Q से 3 गुना बेहतर काम कर सकता है, उसीलिए किसी काम को वो 48 का पहले ही खत्म 48 डेज कम लेता है। Q जितना काम दिन लेगा उसका 48 डेज कम में ही 48 डेज कम में P उस काम को ख़त्म कर देगा। तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझना ज़रूरी है, इस सम का लॉजिक को समझना ज़रूरी है। एफिशिएंसी और टाइम दोनों आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है। इन्वर्सली मतलब अगर एक बढ़ा दूसरा कम, मतलब अगर आपका कार्य क्षमता बढ़ा, मतलब अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन टाइम कम लगेगा। तो क्योंकि P Q से 3 गुना ज़्यादा काम करता है तो P का एफिशिएंसी का रेशियो और Q का एफिशिएंसी का रेशियो में 3:1 मान ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने Q का एफिशिएंसी 1 मान लिया, मैंने इसको 1 मान लिया। तो P तो Q से 3 गुना बेहतर है, तो 3:1 1 इसलिए माना फॉर माई सेफ्टी ऑफ कैलकुलेशन, सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन, सेफ्टी नहीं सिंप्लिसिटी। हम लोग को सिर्फ सम सॉल्व नहीं करना है, सिंपली करना है ताकि जल्दी कर पाए। अब टाइम का रेशियो क्या होगा, ऑब्वियसली जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा टाइम कम हो जाएगा, तो 1 यहाँ आ जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा, सिर्फ उल्टा देंगे। अब बोला क्या है कि P Q से
कितना कम समय लेता है 48, तो ऑब्वियसली दोनों में अंतर कितना 2। अब 2 मेरे हिसाब से सम का कितना है 48 है, तो 1 कितना होगा सम का 24। इसका मतलब 1 यूनिट मतलब 48 डेज। इस 1 यूनिट 40 डेज, इतना मुझे पता है कि फॉर 24 डेज में, सॉरी 1 यूनिट इज इक्वल टू 24 डेज। 24 डेज में क्यू कितना काम करेगा ना इंटू 3। एक दिन में अगर क्यू 3 काम करता है, सॉरी एक दिन में पी, मुझे पी को लेके चलना है, एक दिन में पी 3 काम करता है, तो 24 डेज में कितना काम करेगा 24 इंटू 3। अब टोटल काम दोनों मिल के कितना दिन में खत्म करेगा ना 3 + 1 4, क्योंकि ये जो मैंने गुना किया ये मुझे मिला वर्क। अब जैसे ही मैं फिर से एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा वो मेरा निकल जाएगा टाइम, क्योंकि मुझे बोला है दोनों मिल के कितना दिन में खत्म करे। मैं फिर से इस चीज़ को थोड़ा सा धीरे से मतलब स्पीड थोड़ा स्लो करके समझा रहा हूँ। जब भी मैंने अंतर निकाला 2 दिन मतलब मेरे 2 मतलब 48, 1 मतलब 24, तो मेरे रेशियो का 2 मतलब सम का 48, तो 1 मतलब क्या 24। तो अगर 1 यूनिट मेरा 1 यूनिट मतलब 48 है, सॉरी मेरा 1 यूनिट मतलब 24 डेज है, तो मुझे बताइए पी उस 24 डेज में कितना काम करेगा ना 24 इंटू 3, तो हो जाएगा 72। अब ये जो 72 वर्क किया है ये काम को पी और क्यू मिलके कितना दिन में ख़त्म करेगा ना। अगर पी का एफिशिएंसी 3 है, पी एक दिन में 3 काम करता है, क्यू 1, तो टोटल 4 हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने टोटल मतलब एफिशिएंसी से डिवाइड किया वर्क बाय एफिशिएंसी, मैंने क्या बोला था वर्क सॉरी टाइम, तो ये जो क्वांटिटी क्या है ये इसका मतलब मैंने पहले तो समझाया था टाइम, तो 4 1 जा 4 18 जा, तो एफिशिएंसी की सॉरी टाइम कितना निकला 18। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखिए, ये ऐसा सम में थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच आप लोग को लगाना पड़ता है। तो मैंने सारे सम आप लोग को, सारे टाइप के सम आप लोग को करवा दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग को लगता है कि नहीं आप लोग और अच्छे से और डिटेल में पढ़ाई करना चाहेंगे। हालांकि मेरा ये जो वीडियो है एकदम पेड कोर्स के बराबर ही है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ भी छुपा रहे कुछ भी नहीं दे रहे, एकदम जैसे पेड कोर्स में होता है वैसे ही पूरा कंटेंट है। अगर इसके बावजूद भी नहीं लगता है कि नहीं आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, तो आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग को कांटेक्ट करने का तरीका है, आप लोग हम लोग का टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज़रूर कीजिए। मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, और मेरे वीडियो का शुरुआत में लिंक है, ज्वाइन कीजिए, वहीं से हम लोग का फ़ोन नंबर मिल जाएगा। और जो लोग ऑब्वियसली कोलकाता में है तो आप लोग खिदिरपुर बाव बाज़ार में आके फ़ोन कर सकते। फ़ोन नंबर तो ऑब्वियसली मैं वीडियो का लिंक में भी दे दूँगा, आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एसएससी 2022 का कैलेंडर रिलीज़ हो चुका है। एसएससी 2022 का कैलेंडर रिलीज़ हो चुका है। अगर अभी से प्रिपरेशन शुरू नहीं करेंगे तो फिर देरी हो जाएगा, क्योंकि CGL एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, हम लोग का टेंटेटिव डेट है नवंबर दिसंबर। तो अगर आप लोग अभी से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो मतलब कोर्स में भर्ती नहीं होंगे तो क्या होगा, एक कोर्स ख़त्म करने में 6 मंथ मिनिमम टाइम ड्यूरेशन 6 से 5 मंथ्स लगता है। उसके बाद और 1 मंथ आप लोग को खुद को देना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अभी हम लोग के पास उतना समय नहीं है। तो अगर आप लोग अभी ज्वाइन करते हैं तो कॉन्सेप्ट सीखते भी जाएंगे और उसके साथ साथ घर में प्रैक्टिस भी होते जाएगा, वीडियो भी देखेंगे, पूरा प्रॉपर एकदम आप लोग का प्रिपरेशन होगा। जितना अच्छा प्रिपरेशन उतना हाई लेवल ऑफ चांसेस फॉर सिलेक्शन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।